चैप्टर 3 9 ग्रंथों में छिपा विनाश। सुबह की सभा में जहां एक कुर्सी खाली थी, वहां शाम तक एक और घटना घट चुकी थी। अशोक के आदेश पर गुप्त प्रहरी पूरे महल में खोज कर चुके थे, पर वह विद्वान जिसने निषिद्ध भाग पढ़ लिया था कहीं नहीं मिला। लेकिन रात होते ही एक और अजीब बात सामने आई। अदृश्य पग चिन्ह गुप्त कक्ष में धूपदान की सिर्फ एक पतली नीली लौ जल रही थी। वहां पत्थर की फर्श पर अदृश्य पैरों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई हो पर दिख न रहा हो। विद्वानों में सबसे वृद्ध ऋषि वरुणाचार्य बोले, वह शरीर से गायब नहीं हुआ, वह अपने अस्तित्व को छुपा रहा है। नवम ग्रंथ का प्रभाव यहीं से शुरू होता है। अशोक ने आंखें सिकोड़ ली। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब खतरा सिर्फ ज्ञान पर नहीं, पूरे साम्राज्य पर मंडरा रहा है। काले रक्त का धब्बा, दीवार के कोने में पत्थरीली सतह पर काले रंग का एक धब्बा चमक रहा था, मानो किसी ने अपने रक्त से निशान बनाया हो। विद्वान विद्युत सेन धीरे से बोले, यह मनुष्य का रक्त नहीं, यह ग्रंथ से प्रभावित रक्त है। जो इसे छुएगा वह भी रूप बदल सकता है। अशोक घबरा गए। क्या वह अब हमारे ही बीच छुपा होगा? कक्ष में सन्नाटा फैल गया। दूधिया धुंध और रहस्यमय आवाज अचानक पूरा कमरा दूधिया धुंध से भरने लगा। ऐसा लगता था मानो कोई किसी दूसरी दुनिया से कुछ फुसफुसा रहा हो। फिर एक आवाज मानो कहीं दूर से धीरे धीरे उभरी, ज्ञान मुझे चुन चुका है, तुम अब मुझे रोक नहीं सकते। अशोक और विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह आवाज ठीक उसी विद्वान की थी जो गायब हुआ था, पर दिख कहीं नहीं रहा था। अशोक का संकल्प। अशोक ने तलवार की मूठ पकड़ी और दृढ़ स्वर में बोले, यदि यह शक्ति किसी एक के पास चली गई तो यह पूरे मानव जाति के लिए विनाश होगा। ज्ञान की रक्षा के लिए मैं युद्ध भी कर सकता हूं। विद्वानों ने सिर झुका लिया। उन्हें पता था अब फैसला सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य का था। वह वापस आएगा। किसी और रूप में सभा खत्म होने ही वाली थी कि धुंध ने फिर से एक आकृति बनाई, एक झलक, बस एक पल के लिए। वह वही विद्वान था, पर उसके चेहरे पर अब मानवता का कोई चिन्ह नहीं था। उसकी आंखें दहकते नीले अंगारों की तरह थी, होंठों पर अजीब मुस्कान, और शरीर आधा छाया आधा ऊर्जा। वह बोला, मेरी खोज अभी शुरू हुई है। और अचानक वह धुंध में घुल गया। अशोक को अब पता था, अब यह सिर्फ एक विद्रोही विद्वान की समस्या नहीं रही। यह एक ऐसा रूप ले चुकी थी जिसे रोकने के लिए इतिहास में कभी कोई तैयार नहीं हुआ था। अशोक ने धीमी आवाज में कहा, अगला अध्याय हमारे साम्राज्य की नीति तय करेगा।